तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो उस मिस्टीरियस लड़की से कहता है, अरे तुम सच में मुझे नहीं पाना चाहती। वहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की उस व्हाइट टाइगर से कहती है, हाँ तुम एक सीक्रेट बुक के अलावा और कुछ नहीं हो। और ये बोलकर वहाँ से वो मिस्टीरियस लड़की चली जाती है। चू फेंग भी उस लड़की की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि ये व्हाइट टाइगर एक काफी ज्यादा रेयर आइटम था जिसे हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन आखिर ये लड़की क्यों नहीं पाना चाहती। उसके बाद जो व्हाइट टाइगर होता है वो चू फेंग के पास जाता है और कहता है, अच्छा अब कवच में ही रहोगे क्या, चलो कवच खोलो, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर समा जाता हूँ। चू फेंग वहाँ पर तुरंत अपना बैरियर हटा देता है। व्हाइट टाइगर एक दहाड़ मारता है, उसके बाद सीधे वह एक बवंडर बनकर चू फेंग की बॉडी में समाने लगता है। जैसे जैसे व्हाइट टाइगर चू फेंग की बॉडी में समा रहा था, चू फेंग उस व्हाइट टाइगर से रिलेटेड बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स और उसकी पावर्स के बारे में सीख रहा था। और फाइनली वो व्हाइट टाइगर चू फेंग की बॉडी में समा जाता है। चू फेंग जान चुका था कि चू फेंग की अभी करंट स्ट्रेंथ उस टाइगर की फुल पावर का उपयोग नहीं कर सकती, पर चू फेंग सोचता है एक बार व्हाइट टाइगर की पावर का उपयोग करके मैं देख लेता हूँ मैं कितनी हद तक इसकी पावर का उपयोग कर पाता हूँ। चू फेंग वहाँ पर व्हाइट टाइगर को समन करता है और तुरंत वह उससे एक दीवार पर अटैक करवाता है जो ऊपर की तरफ था, और अचानक से उस गुफा की उतनी बड़ी मोटी लेयर टूट जाती है और पूरा आसमान दिखाई देने लगता है। चू फेंग व्हाइट टाइगर की स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वहाँ पर जो क्वीन होती है वह चू फेंग को बधाई देती है। उसके बाद क्वीन चू फेंग से पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। चू फेंग कहता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वल्वेनियन बर्ड सिटी चला जाऊं। वहाँ पर क्वीन कहती है, अरे इससे अच्छा तुम ग्रीन ड्रैगन सेक्ट चले जाओ, तुम्हारी पावर भी इस समय काफी हो चुकी है। और जो चीफ ब्रदर था ना गोंग लुआन, उससे तुमने जो 1 साल के लिए कंपटीशन रखा था, अब तो तुम्हारी इतनी पावर हो चुकी है, तुम उसे हरा सकते हो। चू फेंग क्वीन की बात मानकर तुरंत ग्रीन ड्रैगन सेक्ट की तरफ निकल जाता है। चू फेंग ग्रीन ड्रैगन सेक्ट में जाकर वह तुरंत गोंग लुआन को चैलेंज के लिए बुलाता है। वहाँ पर गोंग लुआन भी चू फेंग को चिल्लाता हुआ देखकर वह तुरंत बाहर आ जाता है और कहता है, चू फेंग पागल हो चुके हो क्या, तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज देने के लिए अभी बुला रहे हो। चू फेंग कहता है, 1 साल बहुत दूर हो गया है, अब मैं तुमसे इसी समय लड़ना चाहता हूँ, कोई तुम लड़ने के लिए तैयार हो। वहाँ पर चीफ ब्रदर गोंग लुआन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, चू फेंग क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम अपनी जिंदगी से उब चुके हो। चू फेंग कहता है, चलो देख लिया जाए। वहाँ पर गोंग लुआन चू फेंग की बातों से सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह चू फेंग पर अटैक करता है, लेकिन चू फेंग वहाँ पर बैरियर टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। वहाँ पर गोंग लुआन कहता है, ये तो बैरियर टेक्निक है। इस टेक्निक को गोंग लुआन ने केवल गेस्ट एल्डर के पास ही देखा था। वहाँ पर चू फेंग इतनी स्पीड से मूव करता है कि सीधे वह चीफ ब्रदर के पीछे चला जाता है और एक ही पंच में उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है, देखे तुम्हारी औकात। वहाँ पर इतने सारे लोग थे जो चीफ ब्रदर को ऐसे हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि चीफ ब्रदर जियानी और रियलम के 4th स्टेज पर था। वहाँ पर जो चू फेंग होता है तभी उस पर कोई बंदा अटैक करने लगता है। चू फेंग पीछे हटकर बहुत ही ज्यादा दूर छलांग मार लेता है। तभी एक बहुत ही तेज स्पीड के साथ कोई एल्डर्स पर अटैक कर रहा था, जिससे चू फेंग सीधे जाकर वहाँ की पहाड़ियों से टकरा जाता है। तभी चू फेंग भी देखता है कि वहाँ पर एक अजीब सा बंदा है जिस पर चू फेंग भी अटैक करने लगता है, लेकिन वह बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट था। वह चू फेंग को उठाकर सीधे जमीन पर पटक देता है, जिससे तुरंत चू फेंग जमीन पर गिर जाता है। जो चू फेंग पर अटैक कर रहा था वो एक अजीब सा काला मास्क पहने हुए एल्डर था। वो एल्डर एक बहुत ही मिस्टीरियस पावर से चू फेंग पर अटैक करता है। क्वीन की चू फेंग की बॉडी के अंदर से आवाज आती है, चू फेंग जल्दी से अपनी बॉडी मुझे दो, तुम इस पावर को संभाल नहीं सकते। चू फेंग तुरंत अपनी बॉडी का कंट्रोल क्वीन को दे देता है। वहाँ पर वो मिस्टीरियस एल्डर तुरंत चू फेंग पर अटैक करने लगता है। क्वीन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस एल्डर की पावर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी क्वीन की कल्टीवेशन उतनी हाई नहीं थी। उसे थोड़े ही दिन हुए थे कि वह अपने कैद से बाहर निकली थी। वह इतना खतरनाक अटैक को नहीं रोक पाती, जिससे सीधे जाकर चू फेंग जमीन पर गिरता है। चू फेंग बेहोश हो चुका था। चू फेंग की सोल को तो ज्यादा घाव नहीं लगा था, बट क्वीन चू फेंग की बॉडी को लीड कर रही थी, जिसके कारण क्वीन के सोल को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा था। वहाँ पर क्वीन बेहोश हो गई थी। चू फेंग उसे जगा रहा था। क्वीन कहती है,
चूफेंग मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ डीप स्लीप में। चूफेंग कहता है कि तुम कब उठोगी, लेकिन क्वीन वहां पर एक रोशनी बनकर जाने लगती है और चूफेंग से वह जाते जाती कहती है, चूफेंग यहाँ से बचकर भागने की कोशिश करो, इस एल्डर का सामना तुम नहीं कर सकते। और वहां पर क्वीन फिर से उसी अंडे का रूप ले लेती है और डीप स्लीप में चली जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो मिस्टीरियस एल्डर चूफेंग को मारने के लिए अपनी पावर को समन करता है। जैसे ही वह चूफेंग को मारने ही वाला होता है, तुरंत ग्रीन ड्रैगन सेक्ट के पैट्रियार्च वहां पर आ जाते हैं, जो उस एल्डर को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ के कोर डिसाइपल को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। वो एल्डर कहता है, क्या तुम मुझे रोकने में सक्षम हो। वहां पर पैट्रियार्च भी जानते थे कि वो एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहां पर वो एल्डर कहता है, आज चूफेंग को मरने से कोई नहीं रख सकता, और वो चूफेंग को मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर ग्रीन ड्रैगन सेट के गेस्ट एल्डर, गाइस इनका नाम था एल्डर लिंगयुआन, एल्डर लिंगयुआन आ जाते हैं, जो कहते हैं, रुको, क्या तुम सच में चूफेंग को मारना चाहते हो। वहां पर वो एल्डर लिंगयुआन की तरफ देखता है, तुरंत उन्हें देखकर वो पहचान जाता है। एल्डर लिंगयुआन बोलते हैं, हम दोनों ही सेम लेवल पर है, अगर एक दूसरे से फाइट करेंगे तो पता नहीं कौन जीतेगा और शायद तुम काफी ज्यादा घायल भी हो सकते हो। वो एल्डर कहता है, मैं जानता हूँ। और वह जाते जाते चूफेंग से कहता है, चूफेंग, 1 साल वाला जो तुमने गोंगलुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो वैलिड रहेगा, और 1 साल बाद फिर से तुम्हारे और उसके बीच में कंपटीशन होगा। उसके बाद वो एल्डर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, जहां पर एल्डर लिंगयुआन जो होते हैं वह चूफेंग का इलाज कर रहे थे। वह देखते हैं कि चूफेंग को उतना ज्यादा घाव नहीं लगा था, इसीलिए वह चूफेंग की जल्दी से इंजरीज को ठीक कर देते हैं। चूफेंग को कुछ स्पिरिट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। वहां पर वो एल्डर कहते हैं, चूफेंग, तुम्हारा स्टेट अब ठीक हो चुका है और तुम थोड़ी देर में रिकवर कर जाओगे। वहां पर जो चूफेंग होता है वो कहता है, एल्डर, आप एक बात जानते हैं कि आखिर वो मास्क वाला बंदा था कौन, जिसने मुझ पर अटैक किया था। मैं तो कभी उसको जानता भी नहीं हूँ। एल्डर गोंगलुआन चूफेंग की बातों को सुनकर कहते, चूफेंग, अभी तुम उतने ज्यादा ताकतवर नहीं हुए हो कि तुम उसका सामना कर सको। वो बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड का था। उसने कहा था कि वह 1 साल बाद फिर से गोंगलुआन के साथ तुम पर अटैक करेगा, और मुझे नहीं लगता कि वह 1 साल तक ऐसे ही शांत बैठा रहेगा। इसीलिए तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के किसी पावरफुल गिल्ड में ज्वाइन होने की जरूरत है। चूफेंग का था स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक काफिले को दिखाया जाता है, जहां पर एक घोड़े से एक गार्ड आता है और उसके पास कुछ चिट्ठी होती है। वह सीधे आकर उस काफिले में वह चिट्ठी दे देता है। उस काफिले के अंदर और कोई नहीं बल्कि वह मास्क वाला एल्डर बैठा हुआ था, जिसने चूफेंग पर अटैक किया था। और वह चिट्ठी लेता और कुछ पढ़ता है, और वहीं उस एल्डर के जस्ट बगल में वहां पर गोंगलुआन भी बैठा हुआ था, जो उस एल्डर से काफी ज्यादा डर रहा था। वहां पर वो एल्डर गोंगलुआन से कहता है, क्या तुम चूफेंग से बदला लेना चाहते हो। उसने तुम्हारी बड़े वीर में इतनी खतरनाक बेइज्जती कर दी है। तुम वहाँ के कोर डिसाइपल थे, लेकिन तुम्हें पब्लिक में पीटा गया है। वहाँ पर ये सारी बातें सुनकर गोंगलुआन को काफी ज्यादा शर्म भी आती है, क्योंकि वो मरते मरते वहाँ पर बचा था। वहाँ पर गोंगलुआन कुछ सोचने लगता है। गोंगलुआन को इतना ज्यादा सोचता हुआ देखकर वो एल्डर कहता है, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या तुम चूफेंग से बदला लेना चाहते हो कि नहीं। वहाँ पर जो गोंगलुआन होता है वह कहता है, मैं चूफेंग से बदला लो तो लेना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे नहीं लगता। चूफेंग की कल्टीवेशन मुझसे भी आगे जा चुकी है, पर अब उसे हराना नामुमकिन लगता है। वहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है, तुम केवल मुझे इतना बताओ, क्या तुम चूफेंग से बदला लेने के लिए तैयार हो कि नहीं। वहाँ पर गोंगलुआन कहता, हाँ, मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ। वह एल्डर कहता है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि मेरे पास एक मिस्टीरियस मेथड है, जिसका मैं उपयोग करके तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ा दूंगा। और मैंने जो तुमने चूफेंग से 1 साल बाद फाइट का चैलेंज लिया था, मैंने उसे 1 साल बढ़ा दिया है। अब तुम्हें फिर से फाइट के लिए तैयार होना पड़ेगा। वहाँ पर गोंगलुआन यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता और तुरंत उस एल्डर के चरणों में गिर जाता और पूछता है, वैसे मैं आपको क्या कर बुलाऊं और आपका पूरा नाम जान सकता हूँ। वह एल्डर बोलता है,
मेरा नाम लिंड रैन है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ किंगलिंग पैलेस का। मेरा तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कुछ नाता है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें 1 साल में मार्शल प्रोफाउंड के लेवल 6 तक पहुँचा दूंगा। इतने हाई लेवल को सुनकर वहाँ पर जो गोंग लुआन होता है वो और भी ज्यादा तुरंत उस एल्डर के चरणों में झुक जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है चू फैंग की तरफ, जहाँ पर जो गेस्ट एल्डर लिंग युआन थे वह चू फैंग को लेकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने वाले थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही खास बर्ड को बुलाया था। उस खास बर्ड को देखकर तुरंत चू फैंग उसके पास जाता है। चू फैंग का सपना था इस बर्ड को ड्राइव करने का, इसीलिए वह एल्डर लिंग युआन से कहता है, एल्डर लिंग युआन क्या आप मुझे इस बर्ड को ड्राइव करने देंगे? एल्डर लिंग युआन कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर लिंग युआन होते हैं वह चू फैंग से कहते हैं, चू फैंग हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में असुरा गोस्ट टावर को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम असुरा गोस्ट टावर में एक व्हाइट फ्लावर लाने में कामयाब हो जाते हो, जिसे वहाँ पर लोग फ्रूट ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, तो तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे क्लैंस में ज्वाइन होने का न्योता मिल जाएगा, जिससे तुम्हारे पास एक काफी बढ़िया बैकअप हो जाएगा और वो जो एल्डर जिसने तुम पर अटैक किया था वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी वहाँ पर जो मिस्सिया होती है वो सीधे चू फैंग के आकर गले लग जाती है। वहाँ पर चू फैंग के गले लगे हुए मिस्सिया को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिस्सिया वहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। वहाँ पर जो मिस्सिया होती है वह चू फैंग के गले लगकर ही रोने लगती है। चू फैंग उसे हटाता और कहता है आखिर क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मिस्सिया चू फैंग को बताती है कि उस दिन जब तुम मेरे फैमिली में आते तो जिस बंदे ने शादी का प्रस्ताव मेरे फादर के सामने रखा था और तुमने उसकी पिटाई करके खदेड़ दिया था, वही झाओ जियान फिर से मेरे फादर से मिला था और उसने कहा था कि तुम भी मर चुके हो, और उसने और उसकी फैमिली में ने मेरे फादर पर दबाव बनाया था, जिसके कारण मेरे फादर को 1 महीने बाद मेरी शादी तय करनी पड़ी और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वहाँ पर चू फैंग मिस या की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह मिस या से प्रॉमिस करता है कि वह 1 महीने बाद फिर से वर्मिलियन बर्ड सिटी आएगा और उस सांगफैन फैमिली वाला मैटर भी खत्म कर देगा। उसके बाद चू फैंग का तब रो मत। उसके बाद वहाँ पर जो गेस्ट एल्डर लिंग युआन होते हैं उस बर्ड के जाकर ऊपर बैठ जाते हैं और कहते हैं चू फैंग जल्दी से चलो, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने के लिए लेट हो रहे हैं। उसके बाद जो चू फैंग होता है उस बर्ड पर बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वह चू फैंग से कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल। तुम्हें अपना फोकस असुरा गोस्ट टावर पर देना होगा। एक बात ध्यान रखना, असुरा गोस्ट टावर काफी ज्यादा डेंजरस है और वहाँ पर फ्रूट ऑफ वर्ल्ड पाना और भी ज्यादा खतरनाक है। 100 सालों से कोई भी वहाँ के कितने भी पावरफुल क्लैन के कितने भी टैलेंटेड बंदे वहाँ पर कोई भी असुरा गोस्ट टावर के 4th फ्लोर पर जाकर उसकी टेस्ट को पास नहीं कर पाया है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो एल्डर लिंग युआन होते हैं वह चू फैंग को लेकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के गेट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो उस सवारी वाले पंछी को वहां से रवाना कर देते हैं। वहां पर जो एल्डर लिंग युआन होते हैं वो अपने पास से एक सफेद सा कपड़ा निकालते हैं जिसे वो अपने ऊपर लपेट लेते हैं। उसके बाद वो चू फैंग से कहते हैं चू फैंग इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल दिखना, किसी से फालतू में पंगे मत लेना। उसके बाद जो एल्डर होते हैं वो चू फैंग को लेकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं। वहां पर चू फैंग अपनी चारों तरफ देखता है। चू फैंग देखता है कि अधिकतर बंदे वहां पर उसके एल्डर की तरह ही सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। वहां पर चू फैंग कहता है कि आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा सफेद कपड़े लोग क्यों पहने हुए हैं, और कुछ बंदे तो यहाँ पर ग्रे और ऐसे कलर्स के भी कपड़े पहने हुए थे। वहाँ पर एल्डर चू फैंग को बताते हैं कि सफेद कपड़ा यहाँ के सबसे लोएस्ट बंदों का रैंक होता है। चू फैंग कहता है क्या ये सफेद कपड़ा यहाँ के सबसे लोएस्ट बंदों का रैंक, मतलब आप यहाँ पर सबसे ज्यादा लो रैंक रखते हैं? वहाँ पर जो एल्डर होते हैं वह कहते हैं हाँ चू फैंग, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड तुम्हारी सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग रहते हैं। पूरे जियाओ सिटी में मैं पहला बंदा हूँ जो यहाँ आने में सक्षम हो पाया हूँ। उसके बाद जो एल्डर लिंग युआन होते वह चू फैंग को एक बहुत ही अजीब से स्पीयर के पास लेकर जाते हैं, जिसे वह चू फैंग को दिखाते हुए कहते हैं ये है असुरा गोस्ट टावर, ये तुम्हें अंडा नियर जरूर दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उसके बाद जो एल्डर होते हैं वो चू फैंग को
आसुरा गोस्ट टावर में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर जाते और सबको साइड हटाते हुए वो बहुत ही ज्यादा हम्बल लग रहे थे। वह जाकर वहाँ के गार्ड को ग्रीट करते हैं। वहाँ के गार्ड को ग्रीट करता हुआ देखकर चू फैंग भी उस गार्ड को ग्रीट करता है। वहाँ पर चू फैंग कहता है मैं ग्रीन ड्रैगन सेक्ट से हूँ। ग्रीन ड्रैगन सेक्ट का नाम सुनकर वह तुरंत जो गार्ड होता है वह कहता है चलो चलो निकलो, तुम्हारे बस का ये टेस्ट पास करना नहीं है। वहाँ पर जो एल्डर लिंग्युआन होते हैं वो चू फैंग से कहते हैं अरे चू फैंग ऐसे यहाँ पर अपना नाम मत बताया करो, ग्रीन ड्रैगन से ठीक काफी ज्यादा लो से भी काफी ज्यादा कम है। उसके बाद जो एल्डर लिंग्युआन होते हैं उस गार्ड से थोड़ा नरमी से बात करते हुए कहते हैं कि आप मेरे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वह गार्ड देखता है कि बार बार लिंग्युआन उससे विनती कर रहे हैं, इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ की किताबों को सीधे चलाकर एल्डर लिंग्युआन को मार देता है। चू फैंग ये जैसे ही देखता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत गार्ड का गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मास्टर की ऐसे बेइज्जती करने पर। वहाँ पर लिंग्युआन चू फैंग को शांत करवाते हैं और कहते चू फैंग उसे छोड़ो। तभी पीछे से एक बंदा चू फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे ये ग्रीन ड्रैगन सेक्ट वालों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई, वो कबाड़ में हुआ ग्रीन ड्रैगन सेक्ट, इन लोग की इतनी औकात हो गई। वहाँ पर चू फैंग जैसे ये बात सुनता है तुरंत उस बंदे के सामने जाता है और कहता है तुम्हारी बड़ी औकात है। वह बंदा कहता है तुम मुझसे कंपेयर करोगे। चू फैंग को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह इतनी स्पीड के साथ उस बंदे पर अटैक करता है कि वह बंदा कुछ समझ ही नहीं पाता। चू फैंग की स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह एक ही लात में उस बंदे को तुरंत वहीं पर जमीन पर लेटा देता है। चू फैंग उस बंदे के सर पर अपना पैर रखते हुए कहता है देखी तेरी औकात, तुम्हारी औकात ही इतनी है। चू फैंग को इतना खतरनाक प्रदर्शन देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि वो ग्रीन ड्रैगन सेक्ट की बहुत ही ज्यादा कबाड़ जगह थी। तभी वहाँ पर एक बंदा चू फैंग को रोकता है। चू फैंग कहता है क्या तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? वह बंदा कहता है नहीं नहीं, मैं तो तुमसे यहाँ पर दोस्ती करने आया हूँ, मेरा नाम गी बाऊ है और मैं भी इस गोस्ट टावर में चल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही क्यों नहीं चलते? दोस्त दोस्त होकर वहाँ पर बढ़िया से रह भी लेंगे। वह गी बाऊ होता है एक बंदे की तरफ देखता है जैसे वो उसका हेड था। वह बंदा कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वह बंदा चू फैंग के पीछे ही लग जाता है। उसके बाद हमें गोस्ट टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग दरवाजों के रास्ते वह सीधे टेस्ट के लिए जा रहे थे। वहाँ पर जो चू फैंग था वो उसके पीछे गिवा पड़ा था। वहाँ पर चू फैंग पूछता है अरे जिस बंदे ने मेरी बेइज्जती की थी तुम उसके बारे में जानते हो? वहाँ पर गिबाओ का था हाँ वो जी सियान था, वो जी फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल बंदा था, मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इतनी आसानी से हरा सकते हो। उसकी फैमिली को जब ये पता चलेगा कि एक मिस्टीरियस बंदे ने उसे इतना खतरनाक पीट दिया है तब तो मजा ही आ जाएगा। चू फैंग वहाँ पर गिबाओ की बातें सुन रहा था। गिबाओ कहता है अच्छा ठीक है चलो तुम हमारी सेक्ट में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते? चू फैंग गिबाओ के कपड़े को देखकर पहचान गया था कि गिबाओ किसी नॉर्मल सेक्ट से नहीं है। पर चू फैंग कहता है अगर मैं तुम्हारे सेक्ट में ऐसे ज्वाइन हो जाऊंगा तो तुम्हारे सेक्ट वाले भी मुझ पर बार बार सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर मैं आसुरा गोस्ट टावर के एक भी फ्रूट्स पाने में कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारे सेक्ट में आसानी से ज्वाइन हो सकता हूँ। गिबाओ कहता है अच्छा ठीक है भूलना मत। उसके बाद हमें जी सियान को दिखाया जाता है जिसकी पिटाई चू फैंग ने की थी। वह चू फैंग को मारने के लिए बहुत सारे साथियों के साथ चू फैंग के पीछे ही आसुरा गोस्ट टावर में घुस जाता है। चू फैंग आसुरा गोस्ट टावर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, देखता है कि वो अजीब सा दिखने वाले अंडे के अंदर बहुत ही ज्यादा जगह थी और वहां से बहुत सारे ऑरास और अटैक भी आ रहे थे जिससे सारे लोग को बचकर सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ना था। वहां पर कुछ बंदे से जैसे ही वो अटैक टकराता वो सीधे जाकर जमीन पर गिर जा रहे थे और उन्हें सीधे टेस्ट से बाहर कर दिया जा रहा था। चू फैंग देखता है कि सारे लोग बचते बचते सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए चू फैंग भी जल्दी से बचता बचता सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है बहुत सारे लोग कंटेस्टेंट को उठाकर सीधे गोस्ट टावर नीचे फेंक दे रहा था। वो तो फर्स्ट ही फ्लोर से कितने लोग सीधे जमीन पर गिर जा रहे थे और ऐसे बहुत समय हो जाता है जहाँ पर जितने भी लो लेवल के थे वो सारे लोग अब उस टेस्ट से बाहर हो चुके थे। उसके बाद हमें यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जिसमें से अधिकतर लोग गिबाओ और जी सैन के फैमिली से थे।
वहां पर एक बंदा कहता है जी बाओ की फैमिली और जी सैन की फैमिली ये दोनों ही आपस में कॉम्पिटिटर हैं, देखो इस बार कौन जीतता है, दोनों ही शायद आपस में टकराएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चू फेंग था वो गी बाओ के पीछे जा रहा था और गी बाओ चू फेंग से कहता है चू फेंग मेरे पीछे आते रहो, हम जल्दी थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड फ्लोर में काफी ज्यादा चीजें बदल चुकी थी, चारों तरफ उल्का पिंड के टुकड़े थे। तभी कोई चू फेंग पर पत्थर चलाकर मारता है, चू फेंग तुरंत साइड हट जाता है। चू फेंग एक बार पीछे मुड़कर देखता है, ये और कोई नहीं बल्कि जी सियान होता है जो अपने बहुत साथियों के साथ चू फेंग को मारने के लिए आया हुआ था। चू फेंग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही स्पीड के साथ है जी बाओ के सभी साथियों पर अटैक कर देता है। चू फेंग की इतनी खतरनाक स्पीड थी कि जी सैन का एक भी बंदा चू फेंग को टच भी नहीं कर पा रहा था। जी सैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। चू फेंग तुरंत जी सैन के पास पहुंच जाता है और उसका गला पकड़ते हुए खूब रेपटे धरता है। उसके बाद खूब मार भर मारने के बाद उसे उठाकर सीधे टेस्ट के बाहर फेंक देता है। उसके बाद जो चू फेंग होता है वह कहता है वो रहा गोस्ट टावर का नेक्स्ट फ्लोर। उसके बाद जो चू फेंग होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ पत्थरों पर चढ़ता हुआ गोस्ट टावर की तरफ बढ़ने लगता है। और गाइस आगे क्या होगा ये सारी चीजें जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो